अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अयमन आरिफ और एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर मैं काम कर रहा हूं और आपको वेलकम करता हूं अपने पेज पे। और साथ में और सॉरी से मैं यूट्यूब पे नहीं आ सका ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज। और सबको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोग काइंडली अपने घर पे रहें, सेफ रहें और मैं होप करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और दूसरा एक चीज़ और मैं इन सारों से मुखातिब होना चाहता हूँ जो जो अभी भी नए आए हैं और नए आ रहे हैं इस फील्ड के अंदर, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर आना चाह रहे हैं। तो उनके लिए मेरे प्लस पॉइंट ये है कि आएँ, ज़रूर आएँ और अपने आप को इस फील्ड के अंदर अपने आप को इनिशिएटिव कराएं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं और साथ साथ फिर अपना काम भी बेहतर करें। और इनके लिए जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं एक और अच्छी चीज़ लेके आया कि मैं खुद उनको पढ़ाऊंगा और जिस तरह के मार्केट लेवल पे कोई भी नहीं पढ़ा रहा। तो आज हम स्टार्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेना चाहेंगे फोटोशॉप से रिलेटेड, लेकिन मैं ये देखना चाहूँगा कि मेरे मेरे पास अभी कौन कौन लोग हैं जो अभी मेरे साथ कनेक्टेड हैं, तो ताकि तभी मैं आगे स्टार्ट कर सकूँगा। लेट मी सी अभी किस किस ने मुझे यहाँ पे ज्वाइन किया है और इसके बाद फिर आगे हम लोग चलते हैं। और तीसरी मैं जो चीज़ बताना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप अपने आप के साथ सिंसेयर हैं और अगर काम अगर अच्छा करना चाहते हैं और अगर आप प्रोफेशनली अगर आप अपने आप को अगर मार्केट में गेन करना चाहते हैं तो उसके लिए ये है कि पहले तो आप अपने स्किल्स बेटर करें जितने से जितने ज़्यादा होते हैं। और दूसरा उसके साथ अपने आप को इनिशिएटिव बनाएं, लोगों से कम्युनिकेशन अच्छी बनाएं। ये काफ़ी जो ये प्लस पॉइंट है, आप अपने आप को सोशलाइज करने के लिए और काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। तो अभी जो है वो मेरा था कि यूट्यूब पे मैं करूँगा मगर सम टेक्निकल इश्यूज वहाँ पे मैं कनेक्ट नहीं कर सका। तो इस वजह से मैं आज अभी और इसी वक्त पे मैंने सोचा कि यार वहाँ पे तो इशू आ रहा, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया, तो सॉरी। मैं साबे का टाइम था मगर इस वक्त काफ़ी देर हो चुकी है, तो मेरा था कि अपने व्यूज़ को मैं सॉरी भी कहता हूँ और साथ साथ फिर अब चलते हैं अपने काम की तरफ। हम देखेंगे इंशाल्लाह कि फोटोशॉप है क्या और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कैसे कैसे टूल हम यूज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले यह है कि पहले आप अपने आप को आप पढ़ें कि जो फोटोशॉप है क्या, वो उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या थे, उसको क्यों मार्केट लेवल पे इतना ज़्यादा क्यों बढ़ाया गया, क्यों उसको इंट्रोड्यूस किया गया, क्या वजह थी। ये वो चीज़ें हैं जो आज तक कोई भी किसी को नहीं बताता। अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ और इस पे आपको भी पता लग जाएगा कि वैसे फोटोशॉप है क्या। और इसको अभी हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, लेकिन अभी मैं 2 मिनट से वेट कर रहा हूँ कि मेरे पास जितने से ज़्यादा व्यूज़ आए तो फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे व्यूज़ आना स्टार्ट होते हैं मैं फिर आगे इसके ऊपर पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। वैसे जो मेरी जो इंस्पिरेशन यानी कि जब मैंने सबसे पहले ये काम स्टार्ट किया था, जो इंस्पायर हुआ था मैं, तो वो थी मेरी वेब डिज़ाइनिंग। लेकिन उसके बाद मैं अपनी फील्ड चेंज की और मैं अब एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर काम कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है कि लोग जानते भी हैं और पहचानते भी हैं और उसके बाद फिर ऑर्डर्स वगैरह भी प्लेस कर रहे हैं आजकल। लेकिन अभी थोड़ा सा बिजी था जिस वजह से मैंने ये काम डिले किया हुआ था, लेकिन आज मैंने कहा कि नहीं यार, अब होना चाहिए ये चीज़। जो जो सीखना चाहता है, जो करना चाहता है, उनके लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस होना चाहिए। जैसा कि मार्केट में कोई भी ये चीज़ नहीं करवा रहा, सो मैंने कहा कि नहीं, अब मैं करवाऊंगा ये चीज़ कि लोग आएँ, पढ़ें और आगे दूसरों को भी ये अपना स्किल्स जो है इसको एक एक अगर आपके पास है तो आप दूसरों में भी इसको ट्रांसफ़र करें। अभी मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, वो ये है कि हम लोग फोटोशॉप का सिर्फ अभी हम लोग एक देखेंगे कि उसकी स्टार्टिंग कैसे होती है और फिर आगे हम आगे चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी एक छोटी सी अगर आपको नज़र आ रही हो, ये फोटोशॉप स्टार्ट मैंने किया है। अगर यहाँ पे मेरा फोटोशॉप स्टार्ट हो चुका है, लेकिन
थोड़ा सा लेट ओपन हो रही है। ये पैनल है जो मेनली अभी, क्योंकि 2020 मैंने रिसेंटली इंस्टॉल किया है, तो उसका कुछ इस तरह से उसके फंक्शंस नज़र आ रहे हैं। फोटोशॉप ऑन आईपैड, इम्प्रूव लेंस, ये सारा कुछ वैसे उन्होंने बताया कि ये फंक्शनलिटी इसमें अवेलेबल है। हम नेक्स्ट करते हैं और बल्कि इसके सारों को स्किप ही कर देते हैं। ये हमारे पास मेन चीज़ है। ये कुछ पहले के चीज़ें हैं जो मैंने ऑलरेडी जिन पे काम किया है, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने भी रिसेंटली, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर अभी रिसेंटली जो है मैं भी काम कर रहा हूँ। तो कुछ फाइल्स ही, लेकिन अब मैं इसी तरह चलते हैं। ये मेरा होम पेज अभी शो कर रहा है कि यहाँ पे मैं सारा का सारे जितने मेरी कैटलॉग है वो सारी सारी रिसेंटली जो कैटलॉग है वो ये है कि मैंने अभी ये प्रोजेक्ट्स अभी कंप्लीट किए हैं। लेकिन अभी जो अगर नया जो जो लोग अगर नए नए इंस्टॉल करेंगे तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी कि यार वो बिल्कुल ही ब्लैंक सा आता है पेज और कुछ भी इतना ज़्यादा नहीं होता। अब इसके अंदर एक लर्न का है, लर्न देखते क्या कहता है। अच्छा, यहाँ पे कहता है कि अगर यहाँ से भी आप ट्यूटोरियल ले सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए ट्यूटोरियल हैं फोटोशॉप के। लर्न पे जाएंगे तो आपको ट्यूटोरियल यहाँ पे भी मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छे ट्यूटोरियल हैं इनके भी। और अगर आप यहाँ पे अगर आप आए लाइट रूम पे, लाइट रूम बेसिकली ये है कि यहाँ पे आपको बनी बनाई पिक्चर्स मिल जाती हैं। और अगर मैं लाइट रूम फोटोज़ पे हूँ तो मे बी शायद मेरा ये अब आपके पास एक लाइब्रेरी आ जाती है। अगर आप इनकी वेब पे जाएंगे तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं इनकी लाइब्रेरी। यहाँ पे आप आगे डॉक्यूमेंट क्लाउड डॉक्यूमेंट है। अगर आप इसका क्लाउड, शायद किसी किसी को पता हो क्लाउड होता क्या है। बेसिकली क्लाउड अभी डेटाबेस इन लॉन्च हुई थी, लेकिन एडोब फोटोशॉप ने भी एक क्लाउड का एक सिस्टम अपने अंदर एक फंक्शन इंक्लूड किया है, तो जहाँ पे आप आके जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पे जाके सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिलीटेड नज़र आ जाएंगी, जो अगर आपने यहाँ पे अगर आपने कोई फाइल अगर रिमूव की है तो आपको नज़र आ जाएगी। खैर, यहाँ पे अब आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं। यहाँ फाइल एडिट इमेज फाइल में देखते हैं, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको शॉर्ट कीज भी नज़र आ रही होंगी फोटोशॉप की, क्या कैसे कर, अगर आपने अगर करना है, अगर आप कंट्रोल एन से भी आप उसको ओपन कर सकते हैं। नए फोल्डर को ओपन है, कंट्रोल कोई ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर इसका अगर ब्रिज, अगर अडोब का किसी को पता हो ब्रिज क्या होता है, तो अडोब ब्रिज तो खैर यही है, लेकिन आगे जाकर बताऊंगा कि खैर अडोब ब्रिज क्या होता है, जो बिल्कुल ही बेसिक लेवल पे लोग अभी आ रहे हैं। अब इसके अलावा ये है कि ओपन, यानी कि इसके अंदर एक कैटेगरी होती है। एक तो हम सेव की कैटेगरी ना, कंट्रोल एस, हम लोग बेसिकली जब अगर MS ऑफिस वगैरह पे अगर खोलें तो हमारे पास एक कैटेगरी आती है सेव के लिए कंट्रोल एस। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। अडोब की ज़रा थोड़ी सी प्रॉपर्टी चेंज है इसमें है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस। ये आपको करती है सेव के लिए। और अगर ओपन करते हो तो कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस ओ, ये आपके लिए एक ओपन, जो आपकी फाइल अगर ओपन है तो ये आपको कंट्रोल ओ से भी कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ओ से भी करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कुछ और नीचे आ रही है, वो मगर अभी डिसेबल्ड है, वो अभी हमें शो नहीं कर रहा। क्लोज है, क्लोज ऑल है, ये हम आगे जाके इसकी फंक्शनैलिटी देखेंगे है क्या। फिर यहाँ पे अगर आप आओ तो एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट में देखो, एक्सपोर्ट में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक्सपोर्ट में किस तरह से है कि अगर कोई PNG एक्सपोर्ट करनी है, अगर लोगो चाहिए मेरे पास, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक लोगो चाहिए, तो लोगो जो है वो किस तरह से होगा, लोगो इस तरह से होगा कि आपका क्विक एक्सपोर्ट है वो आपकी PNG एक्सपोर्ट करें। यानी किसी भी चीज़ को अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो PNG फॉर्म में, तो आप यहाँ से आके एक्सपोर्ट में जाके क्विक एक्सपोर्ट एज PNG में कर सकते हैं। वहाँ से एक्सपोर्ट एज, यहाँ से आके ऑल्ट शिफ्ट प्लस कंट्रोल W, वहाँ से आप जाके एक्सपोर्ट कर सकते हो कि किसी भी फॉर्मेट में जाके वहाँ से इमेज सेव कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रेफरेंसेस आएंगे, हम आगे जाके देखेंगे ये क्या चीज़ है। सेव फॉर वेब क्या होता है ये भी आगे जाके देखेंगे। ऐप कोड टू फाइल्स ये क्या चीज़ है ये भी आगे जाके देखेंगे। लेकिन अभी बिल्कुल ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं अभी आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ये शायद आपको पहले किसी ने भी ना की हो। ऐप कोड टू PDF है, एक्सपोर्ट टू एरियो है, लेयर कंप्रेस है, लेयर कंप्रेस टू PDF है, फिर लेयर फाइल्स है,
फिर कलर लुकअप टेबल्स है, फिर डाटा स्टील एंड फाइल्स है, पाथ टू इंस्टॉलेटर है, रेंडर वीडियोस है और जूमिंग। अच्छा, फोटोशॉप की एक चीज़ और बताता चलूँ। यहाँ पे सिर्फ आप इमेज एडिट नहीं करते, यहाँ पे आप कंपोज भी कर सकते हो छोटी मोटी वीडियोस। आप अगर आप चाहो तो छोटे छोटे क्लिप्स आप यहाँ पे, अगर आपने अगर वो बनाई है, पोस्ट बनाई है, अगर आप चाहते हो उसकी छोटी सी क्लिप चले तो वो भी आप यहाँ पे चला सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप आओ तो यहाँ पे शेयर ऐप को सॉरी सर्च ऐप अडोबे स्टॉक है। यहाँ से देखते हैं ये क्या कहता है हमें। यहाँ पे मेरे पास अभी एक लिंक जनरेट हुआ है। अब यहाँ पे एक लिंक देखेंगे और वो है अडोब स्टॉक का। अडोब स्टॉक भी एक तरह के वही है जिस तरह हम लोग अडोब के अंदर देख रहे थे। अडोब का अडोब के अंदर बेहांस, ठीक है, शेयर ऑन बेहांस। बेहांस इज जस्ट लाइक अ पोर्टफोलियो, और अडोब स्टॉक आपका ये है कि वो आपको सारा कुछ आपको बताता है कि नहीं यार आपने अगर स्टॉक से अगर इमेज लेनी है तो अडोब स्टॉक यूज होता है। आप यहाँ पे लाइट रूम भी वही चीज़ है, डॉग के स्टॉक दोनों ये एक दूसरे के कंपेटिवली दोनों बेहतर है। लेकिन आपको जहाँ आपको अच्छी इमेज मिल रही हो डॉग लाइट रूम पे या डॉग स्टॉक पे, वो बाकी मर्जी है कि आप कहाँ से अपनी इमेज आपकी मर्जी की मिलती है, या क्लाइंट जो आपको रिव्यू देना चाह रहा है आपको उसके मुताबिक कहाँ से इमेज मिलती है। खैर इसके बारे में भी एक अलग सा लेक्चर रखूंगा जिसके अंदर आपको मिलेगा कि नहीं यार कौन सी चीज़ कहाँ से और किस तरह से आप ले सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट वो इमेजेस होंगी, और आप उनको किस तरह से एडिट करेंगे वो भी हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब इसी के अंदर मैं क्रिएट पे था, और सॉरी क्रिएट पे नहीं, अभी हम न्यू पे थे। न्यू पे ऑटोमेट भी है, ठीक है, ऑटोमेट बैच है। बैच का अभी खैर मैंने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया, मगर पीडीएफ प्रेजेंटेशन मैंने बहुत ज़्यादा क्रिएट किया इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्रिएट ड्रॉपलेट है। ड्रॉपलेट भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। क्रॉप एंड स्टैंड, सॉरी क्रॉप है, और उसके बाद स्टेलाइट फोटोज है, उसके बाद कॉन्टैक्ट स्टील है, ठीक है, उसके बाद लेंस कनेक्शन है, मर्ज टू एचडीआर। ये कैमरास के कुछ वर्जन हैं जो आप यहाँ से आके लेंस सेट कर सकते हैं, और मेगा टू एचडीआर, ये सारी की सारी चीज़ें वो आप। उसके बाद स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट के अंदर अगर आप देखें तो इमेज प्रोसेस है, इमेज स्क्रिप्ट, इमेज स्क्रिप्ट, इवेंट मैनेजर है, लोड फाइल, इवेंट टू स्टॉक है, एंड लोड मल्टीपल डायो डॉक्यूमेंट फाइल है। यहाँ पे आगे स्टैटिस्टिक्स है, उसके बाद ब्राउजर है। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो आगे फोटोशॉप एंड कर दो, मगर हमने फोटोशॉप एंड नहीं किया, क्योंकि अगर आप एंड भी करना चाहते हैं, फाइल क्लोज करना चाहते हैं, तो कंट्रोल क्यू यूज होता है। अब आगे अगर हम देखें तो एडिट में भी काफ़ी सारी इमेजेस, काफ़ी सारे फंक्शन है जो कि हमने उधर देखे थे, फाइल में देखे थे, लेकिन कुछ इधर भी हैं। लेकिन ये हम आगे जाके देखेंगे कि क्या चीज़ है और क्या नहीं है, मगर ये इसको हम एक तरह का टेक्स्ट बार कहते हैं। और अगर एक चीज़ अगर नीचे अगर एक और देखें, यहाँ पे लेयर्स हैं, टाइप है, ये मॉडिफिकेशन टूल्स हैं जो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, 3D लेयर, मर्ज लेयर, एक्सपोर्ट लेयर, एंड समथिंग गो ऑन। आगे से अगर आप देखो तो ये आपके पास है थे प्रूफ सेटअप, स्क्रीन मोड, शो, ये तो मेजर हैं। लेकिन आगे अगर आप देखो तो और भी काफ़ी सारी टाइप्स आपको इसके अंदर नजर आएंगी। इसी तरह अगर हम विंडो में देखें, विंडोज़ आगे जाके बताऊंगा कि विंडोज़ में है क्या। विंडो में तो बेसिकली सारी चीज़ होती हैं जो हमने ऑलरेडी जिस हमारे पास अगर डेस्कटॉप विंडो है, अगर हम उसकी बात करें तो वो भी वही चीज़ सारी कंटेन करता है कि आपके जितने भी आप प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हो, तो आपको सारे प्लेटफॉर्म आपको शॉर्ट कीज वगैरह आपको प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी विंडो का भी यही रोल है कि वो हर तरह की आपको ये मिलेंगी इंफॉर्मेशन वगैरह जो भी आपको चाहिए। हेल्प हेल्प की बहुत ज़्यादा कम आपको यूज़र पड़ेगी। और यहाँ पे हम चलते हैं तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि अगर हमने अगर एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो कैसे करनी है। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं रिसेंटली मैंने एक कंट्रोल न्यू पे आया, और अगर आप देखें तो
960 बाई 960 का एक कस्टम फ्रेम है मेरे पास अवेलेबल है। 210 बाई 297 PPI है। इसके अंदर इंचेस, पिक्सल और सेंटीमीटर ये यूज़ होते हैं ज़्यादातर। PPI एक अलग चीज़ है, वो आपको मैं आगे जाकर बताऊंगा, वो अभी नहीं है। ये भी अगर आप देखो तो ये फ्रेम मेरे पास पड़ा हुआ है 613 बाई 660 का एक फ्रेम है मेरे पास। 1366 बाई 768 का फ्रेम है बाय 72 रेजोल्यूशन, यानी कि पीपी जो आपकी है ये आपकी रेजोल्यूशन डिपेंड करती है। ये भी आपको जो पीपी आपको यहाँ पे नजर आ रही है, बेसिकली ये भी एक वो है हमारे पास, क्या लें कि वो रेजोल्यूशन ही है। और लास्ट अब मैं अगर आके यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे भी मेरे पास वही चीज़ है जो ऊपर अवेलेबल थी, और ये 300 रेजोल्यूशन। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये मैंने डाउनलोड किया था एडोब स्टॉक से, तो इसी तरह आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर सेव्ड में अगर आप जाओ तो आपके पास यहाँ पे सेव्ड फोटो नज़र आ रही होगी एडोब स्टॉक, आप देख सकते हैं यहाँ से मैं डाउनलोड की थी, और आपको यहाँ पे रेजोल्यूशन भी दिखा रहा है कि कितने बाय कितने की ये, यानी कि 1080 बाय 1080 रेजोल्यूशन है इसकी, और 6 मार्क्स ऑप्शनल है। और अगर आप उसके अगर साथ में आपको कैटेगरी भी शो करा कि नहीं आ रही किस तरह से शो हो रही है। अच्छा, अब अगर अगर हम अगर एक चीज़ देखते जाए ना, तो ये है कि काफ़ी कम लोग होते हैं जो सिखाते हैं, और काफ़ी सारे लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, और मेरे साथ भी कुछ इसी तरह ही था। और अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी देर बाद अब थोड़ा सा बेटर होते होते आहिस्ता आहिस्ता काम सीखते सीखते करते करते अब इतना आगे कि अब अल्हम्दुलिल्लाह दूसरों को भी मैं सिखा सकता हूँ। तो इसी तरह मेरे पास फ़ोटो है। फ़ोटो अगर आपके पास अगर कोई एक कहता है कि भाई मुझे फ़ोटो एडिट करवानी है, ठीक है, कोई उसकी बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोटो है, ठीक है, तो अब बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ जो है वो 7:5 का है, और ये कितनी रेजोल्यूशन के साथ है, PPI, ये मतलब 300 रेजोल्यूशन है इसकी। अब इसी तरह हमारे पास लैंडस्केप में है, लैंडस्केप में 3/2 का भी है, यानी कि इंचेस में। ये अगर आप साथ देखें तो यहाँ पे आपको इंचेस भी दिखा रहा है, और यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन भी बता रहा है कि ये इंचेस में है और ये हमारा रेजोल्यूशन है। इसी तरह यहाँ पे 6/4 इंचेस, 6/5 इंचेस इसी तरह चल रहा है। और अगर आप नीचे अगर देखें तो आपके पास एक ये लाइब्रेरी हो रही होगी एडोब स्टॉक की। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी जाकर डॉग स्टॉक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास अब आगे प्रिंट में, प्रिंट मीडिया होता है कि जहाँ पे आपके वो बनते हैं, क्या लेके लेटर हेड्स हो जाते हैं, ठीक है, आपके ऑफिस के लेटर हेड होते हैं। उसके बाद आपकी और बड़ी सही बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। लेटर हेड है, उसके बाद आकर ब्रोशर है, मीडिया मीडिया कार्ड्स हैं, फिर उसके बाद आपके वो आ जाते हैं बैनर, फ्लेक्सेस, और बहुत सारी टाइप्स हैं इसमें, वो आके जाके देखेंगे। लेकिन आप अभी आपको सिर्फ ये बताना है कि जो इंचेस क्या है, और हमारा अगर हमने अगर इंचेस चेक करना है तो इंचेस के साथ चेक करना है, और अगर हमने अगर वो चेक करनी है रेजोल्यूशन तो रेजोल्यूशन हम के साथ चेक कर सकते हैं इसके अंदर। मगर अभी आर्ट एंड इंस्टॉलेशन में अगर आऊँ तो यहाँ पे भी आप देखते हो डॉग स्टॉक की कुछ प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं ऑलरेडी, तो यहाँ से मैं चाहूँ तो डॉग स्टॉक से मैं उठा सकता हूँ। तो आप चाहें तो खुद भी इंस्टॉलेशन आप खुद भी बना सकते हैं, वो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। पिक्सल ग्रिड अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको एक नज़र आ रहा होगा पिक्सल्स, तो पिक्सल 1000 बाय 1000 है का फ्रेम है, और 300 उसके पिक्सल्स हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो 200 बाय 200 का फ्रेम है, और ये पिक्सल में है, और 300 रेजोल्यूशन है उसकी। इसी तरह यहाँ पे अगर आके देखें तो ये आपके पोस्टर आए थे, पोस्ट कार्ड, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। इसी तरह वेब फ्रेम्स बनते हैं जब भी कोई वेबसाइट वगैरह, या अगर आपकी मोबाइल अगर एप्लीकेशन है कोई डिज़ाइन होने जा रही है, वो भी आपकी यही चीज़ें आपकी यूज़ होती हैं, जैसा कि वेब मोस्ट कॉमन है, फिर वेब लार्ज है, वेब मीडियम है, फिर वेब मिनिमम है। इसी तरह की सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। तो अगर इसी तरह का मोबाइल में जाऊँ तो मोबाइल में भी इसी तरह एप्लीकेशन
डिज़ाइन होती हैं, जिस तरह कि हम लोग वेबसाइट में भी हमने देखा कि वेबसाइट में भी एक प्लेटफॉर्म है जो हमें बताता है कि नहीं यार आपकी ग्राफिक यूज़र इंटरफेस आपका ऐसा बनेगा। तो इसके अंदर भी ऐसा ही है कि मोबाइल की जब भी अगर आपको कोई एप्लीकेशन या इस तरह कुछ बनाने लगते हैं, आपको वो बताता है कि नहीं भैया अगर आपकी अगर एप्लीकेशन बन रही है तो कुछ इस तरह की दिखाई देगी। तो वो भी देखने के लिए हमें उन्होंने ऑलरेडी हमें आईफोन बेसिकली यूज़ हुआ हुआ है, लेकिन आप इसके और भी जाके वो वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे जाके। अब यहाँ पे अगर आके वीडियो एंड फिल्म देखें तो HDTV, यहाँ से आपको ये पता लग रहा है कि यहाँ पे आप एक वीडियो कंपोज कर सकते हैं, लेकिन वीडियो कंपोज हम यहाँ पे नहीं करते, वो हम किसी और साइट पे करते हैं। वो हम अगली क्लास में या कुछ क्लासेस गुजरने के बाद देखेंगे कि वो हम कैसे उसको कवर अप करेंगे और उसके अंदर किस तरह से हमारे ग्राफिक बनते हैं और हम किस तरह से एक वीडियो एनिमेट करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ रिसेंट में आऊँगा और यहाँ पे एक 960 फ्रेम में था और यहाँ पे आकर मैंने इसको क्रिएट कर दिया। यहाँ पे मेरे पास एक टूल बार आ गई, अगर आप साइड पे देखें तो अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें ना तो ये आपके पास एक सारी की सारी टूल पैनल खुल गई जिसमें टूल ही टूल है, और यही ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है फोटोशॉप का कि आपको टूल आने चाहिए। और टूल किसके हैं, जहाँ से अगर आकर मैं देखूँ, एक मूव का और एपकॉट का है। एपकॉट जो है ये अभी 2020 में लॉन्च हुआ है, इससे पहले वाले वर्जन में 19 में था, मगर 18 में नहीं है। अगर यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे मैं क्रॉपिंग कर सकता हूँ, मगर इनके कुछ नेम है जो आपको साइड पे नए नज़र आ रहे हैं। एक है रेक्टेंगुलर इक्लिप, फिर उसके बाद सिंगल रो मार्क्यू टूल है, और फिर सिंगल रो कॉलम मार्क्यू टूल है। इसी तरह ये सारे के सारे मार्क्यू की एक टाइप है, और मार्क्यू की एक टाइप नहीं है, मार्क्यू की काफ़ी सारी टाइप है। ये उन टाइप में से सिर्फ 4 टाइप मेन है जो ज़्यादातर, जिसमें से 2 यूज़ होती है, एक रेक्टेंगल और एक हमारे पास सर्कल। अच्छा ये लेसो टूल है और ये पेनागोनियल लेसो टूल है, और यहाँ पे मैजिक लेसो टूल है। मगर हमारे पास जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो चीज़ है वो ये आप देख सकते हैं, डिज़ाइन इस तरह की अंगूठी की तरह बना हुआ है, लेकिन अंगूठी नहीं है हालांकि ये सिर्फ एक लेसो टूल है। तो लेसो टूल आप देख लें। और ये इसी तरह मेरे पास ये ऑब्जेक्ट सेक्शन टूल है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं क्विक सिलेक्शन टूल है और मैजिक वेंट टूल है। ये भी मेन टाइप्स हैं और ये सारी ही यूज़ होने वाली। ये तो बहुत पुरानी है, 2018 और 2017 और 2016 में बहुत ज़्यादा कॉमन है। 2020 में अभी रिसेंटली इन्होंने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल भी इन्होंने अभी इसको लॉन्च किया रिसेंटली। और ये बेसिकली तब होता है कि अगर हमने कोई अगर इमेज क्रॉप करनी, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, अगर आप एक सैंपल अगर आप देखें तो ये आपको एक डेमो दिखा रहा है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर आपने अगर डायरेक्ट सिलेक्शन करनी है किसी इमेज की या किसी प्रोडक्ट की, तो आप इससे कर सकते हैं। क्रॉप का हर किसी को पता है, ये स्लाइस का भी पता है। स्लाइस होता है कि किसी भी मतलब कि कह लें कि अगर किसी भी एक इमेज का एक स्पेसिफिक पार्ट लेना है, तो वो आप यहाँ से उसका एक स्लाइस टूल है वहाँ से ले सकते हैं। स्लाइस सेक्शन टूल है, स्लाइस सेक्शन टूल वही है जो आप अगर देखो तो जैसा भी किसी पिक्चर या किसी केक को अगर हम अगर किसी घर बर्थडे होती है तो वो हम क्या कहते हैं, छुरी लेके आते हैं, वो केक काट करते हैं। इसी तरह इसके अंदर स्लाइस सेक्शन टूल है, तो वो भी हाँ, ये स्लाइस टूल और स्लाइस सेक्शन टूल दोनों एक जैसे ही हैं। और अगर इसके आगे देखें तो ये भी रिसेंटली अडोब ने लॉन्च किया और ये मैंने बहुत कम यूज़ किया। ये भी क्रॉप में ही, जिसे मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये क्रॉप में होता है, लेकिन ये बेसिकली अगर आप एक इमेज को अगर एक लेयर बनाते थे, क्लिप में मास्क करते थे, लेकिन अब आपको क्लिप करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये ड्रैग करना और इसके ऊपर एक इमेज ला के रखनी है, तो वो आपकी इमेज ऑटोमेटिकली उस प्लेस पे आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास कलर पिकर टूल है, इसको आई ड्रॉपर भी कहा जाता है, आई ड्रॉपर टूल भी कहा जाता है। फिर 3D मटेरियल है आई ड्रॉपर टूल। अच्छा ये जो 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल है ना, ये बेसिकली 3D इफेक्ट्स में ही यूज होता है ये, और ये बहुत रेयर होता है। फिर इसी तरह ऐड कलर्स सैम्पलर टूल भी है, फिर रूलर टूल भी है। फिर अगर आप देखें तो नोट टूल भी है और 1 2 3 काउंट टूल। ये भी बेसिकली ये तीनों ही ने
जो अगर आप देखें तो ये अभी रिसेंटली 2020 में लॉन्च हुए हैं। इसी तरह हमारे पास ये आ गया, हमारे पास स्पॉट हैंडलिंग ब्रश टूल आ गया, फिर हैंडलिंग ब्रश टूल आ गया, फिर पैच टूल आ गया, फिर उसके बाद अगर आप ये देखें आई टूल, आई रेड आई टूल है, फिर उसके बाद अगर आप कंटेंट अवेयर मॉडल अवेयर मॉडल अवेयर मूव टूल है, कंटेंट अवेयर मूव टूल है। ये बहुत ज़्यादा कम यूज़ होता है और ये ज़्यादातर अगर यूज़ होता भी है तो किसी भी पिक्चर्स को हाई प्रोफेशनली एडिट करना पड़े, या किसी को अगर आईज की ब्रोज का आईब्रोज अगर कहें तो अगर उसका पॉइंट अगर सही नहीं बन रहा तो हम आईब्रोज आई रेड आई टूल से हम उसको सही कर सकते हैं। तो आगे हम इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आगे देखते जाएंगे कि आगे किस तरह किस तरह हम इनके वर्किंग करते हैं और आगे इसके ऊपर हमने किस तरह से इसके ऊपर हमने ग्रिप करनी है, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट थे इसको अडोब ने क्यों इनको क्या कहते हैं मॉडिफाई करवाया, क्यों मार्केट में लेके आई। ये बाकी हम जैसे जैसे काम करेंगे हम आगे आगे देखते हैं कि हमें ज़रूरत कहाँ पड़ती है। इसी तरह अगर मैं कहीं देखूं तो ये मेरे पास ब्रश टूल आ रहा है, पेंसिल टूल आ रहा है और कलर रिप्लेसमेंट टूल आ रहा है और मिक्सर ब्रश टूल आ रहा है। यहाँ पे आपको इस साथ साथ एक और चीज़ भी नज़र आ रही होगी जिस तरह के ब्रश टूल है और इसके साथ में इन्होंने बीबी लिखा हुआ है। बीबी क्या लिखा हुआ है, ये बीबी ये चीज़ है कि आपको ये बता रहा है कि भाई हमारी जो शॉर्ट कीज़ है ना वो ये हैं। आपने आपको ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है कि आप पहले इधर आएँ और वो करें। जैसी जो जो चीज़ें आपको जैसे जैसे मॉडिफाई आप अपने आप करते जाओगे वैसे वैसी चीज़ें आपको नज़र आती जाएंगी। अच्छा, इसी तरह हमारे पास स्टैम्प टूल है। स्टैम्प टूल के हमारे दो चीज़ें हैं, एक लॉन्ग स्टैम्प टूल है और एक पैटर्न स्टैम्प टूल है। ये भी हम आगे देखेंगे आगे क्या चीज़ें क्यों यूज़ होती हैं। और ये बेसिकली कोई अगर आपको मैं चीज़ें करके दिखाऊंगी आपको तभी पता लगेगा कि ये चीज़ें हैं क्या और हम इनके पास वर्किंग कैसे करते हैं। अगर यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक ब्रशेस हैं और हमने ऊपर भी देखा था ब्रशेस आए थे, लेकिन ब्रशेस काफ़ी तरह के हैं एडोब फोटोशॉप में। उनमें से ये दो बहुत ज़्यादा काम में यूज़ होते हैं, एक हिस्ट्री ब्रश टूल है और एक आर्ट आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल है। ये भी हम आगे जाके देखेंगे है क्या, बस अभी सिर्फ छोटा मोटा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये इनके नाम क्या हैं और इनकी शॉर्ट कीज़ क्या हैं। ये शॉर्ट कीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आपके आगे इंटरव्यूज में भी और उसके बाद आपको प्रोफेशनली वर्क स्पेस में भी जाने के लिए। अच्छा, इसी तरह अगर एक चीज़ अगर और देखें ना तो कुछ लोग कहते हैं कि यार हम लोग क्या करें, किस तरह से होगा, किस तरह से हम आगे बढ़ें। आगे यार लिंक्स बनेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हो, वरना नहीं बढ़ तो जाता है बंदा, लेकिन वो वही होता है कि यार बंदा पैसे लगाए, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट पे पैसे लगा रहा है, पोस्ट एडवर्टाइजमेंट पे पैसे लग रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग पे पैसे लग रहे हैं और पता नहीं कहाँ का पैसे लगाते हैं। लेकिन स्मार्टर वे में रह के और स्मार्ट काम करना वो ज़्यादा ईजी है। अच्छा, इसी तरह अब आप अगर एक ये चीज़ देख रहे होंगे ब्लर टूल और शार्पन टूल और ये स्मज टूल है, ये आगे जाके देखेंगे इनका भी क्या रोल होता है। मगर हमें एक चीज़ ब्लर से पता लग रही है कि यार एक चीज़ जो ब्लर कर रही हो किसी चीज़ को, लेकिन फर्दर हम आगे जाके देखेंगे ये क्या चीज़ है। इसके अंदर मैं एक चीज़ भूल गया करना, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट आपका सबसे ज़्यादा मेन टूल है इसमें। एक ग्रेडियंट हो गया और ऊपर आपका कलर पिकर हो गया। ये आपको मेन बताते हैं कि यार आपने बकेट यूज़ करनी है, जैसा कि हम लोग पेंट तो हालांकि हर किसी बच्चे ने या हम हमें हर किसी ने यूज़ किया होगा बचपन में कि पेंट और ये ग्रेडियंट क्या चीज़ थी। MS शायद किसी को पता हो ना पता हो। अगर आप विंडोज़ अगर ओपन कर रहे हो और अगर आप पेंट में जाएं तो वहाँ पे आपको ये दोनों चीज़ें कॉमन मिलेंगी। हाँ, 3D मटेरियल ड्रॉप टूल जो है वो अभी ये 3D के लिए है और हम आगे देखेंगे कि 3D में हम किस तरह से वेक्टर फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं और क्या क्या है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अभी आपको बताया कि ब्लर है, शार्पन टूल है और स्मज टूल है। इसी तरह हमारे पास टोगल है, बर्न टूल है और स्मज टूल है। अच्छा, जिस तरह अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब करता जाऊँ उसको कि है क्या। अच्छा,
इसके अंदर ये है कि जो स्मच टूल है ना, जो स्मच टूल है ना, स्मच टूल करता है ये जो स्मच टूल है ना, स्मच टूल क्या चीज़ है? स्मच टूल ये है कि आपको ये बताता है कि यार अगर आपने कहीं अगर जिस तरह अगर हमारे घर में अगर अक्सर देखा जाए, एक छोटी एग्जांपल देता हूँ, मोप मोप क्या करती है कि अगर हमने किसी चीज़ अगर पानी गिर गया या कहीं कोई चीज़ अगर ज़्यादा मकदार में या सालन वगैरह कहीं गिर गया तो हम उसके लपेट लेते हैं। इसी तरह इसमें फोटोशॉप में इसका यही कट्टर है कि जब अगर अगर हमने अगर कोई अगर वाटर सॉरी पेंट ज़्यादा फेंक दिया, ठीक है, मतलब कलर की मकदार ज़्यादा हो गई है, इस तरह से कलर डार्क हो गया, कुछ हो गया, तो वो वहाँ पे हम लोग स्पंज टूल ही यूज़ करते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर यूज़ होता है। अच्छा, अब आगे मैं आपको एक इंट्रोड्यूस करता चलूँ इसका क्या कहते हैं, पेन टूल का। स्क्रीन मेरे ख्याल से बहुत स्लो चल रही है, तो इस वजह से मैं डिले ले लेता हूँ थोड़ी देर का। कि यहाँ पे अगर हम देखें ना, हमारे पास अब आगे पेन टूल, अब आप देख रहे होंगे साथ के पेन टूल क्या चीज़ है, क्या है, किस तरह से वर्क करे, क्या है तो क्या नहीं। अच्छा, अगर पेन टूल की बात करूँ तो पेन टूल इज द मोस्ट कॉमन पार्ट ऑफ द फोटोशॉप। जिसको पेन टूल यूज करना आ गया, आप समझे उसको फोटोशॉप यूज करना आ गया, वरना आपके ये समझ ले कि आपको अगर पेन टूल यूज करना नहीं ना है तो आपको कुछ भी करना नहीं है। तो अगर मैं पेन टूल देखूं तो पेन टूल ही है। इसके अंदर फ्री फॉर्म पेन टूल है, फिर उसके बाद कर्व सॉरी क्रिएटिव पेन टूल है, फिर एड एंड एंकर पॉइंट टूल है, फिर डिलीट एंड एंकर पॉइंट टूल है, कन्वर्ट पॉइंट टूल। ये आगे जाके देखेंगे इसकी हर टाइप क्या काम करती है और किस तरह से, और फिर मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके ब्रीफली डिफाइन करूंगा। अभी टाइम क्योंकि मेरे पास काम है और चीज़ें ज़्यादा समझाने वाली हैं, तो इस तरह से आगे चलते हैं। अगर हम यहाँ पे अगर टेक्स्ट की बात करें तो ये टेक्स्ट है। अगर आप यहाँ से देखें तो अगर आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल टाइप भी कर सकते हैं, वर्टिकल टाइप भी कर सकते हैं। वर्टिकल आप इसकी मास्किंग भी बना सकते हैं, और वर्टिकल टाइप भी और हॉरिजॉन्टल टाइप भी। ये भी एक तरह का, अगर ऊपर हमने देखा था यहाँ पे हमारे पास मूव टूल था, इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास पैच सिलेक्शन टूल है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। ये आगे जाके देखेंगे इनका क्या करैक्टर होता है। अच्छा, ये मेरे पास कुछ शेप्स हैं और जो कि हमें बाय डिफॉल्ट ये क्या लें कि फोटोशॉप हमें प्रोवाइड की हुई है कुछ बाय डिफॉल्ट शेप्स। कुछ तो ऊपर हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे हमारे पास एक क्लिप्स और रेक्टेंगुलर हमारे पास अवेलेबल थी। इसी तरह हमारे पास ये बॉक्स अवेलेबल है, और इनको भी आगे जाके देखेंगे कि इनका करेक्टर और इनकी वर्किंग कैसी है आगे जाके। तो अगर हम पहले ही चीज़ देखें तो हमारे पास रेक्टेंगल टूल है, फिर राउंड रेक्टेंगुलर है, फिर क्लिप्स है। उसके बाद अगर हम देखें तो पेलिगॉन है, पेलिगॉन का सारों को पता है, लाइन है, लाइन टूल है, और यहाँ पे कस्टम शेप टूल है। अब आप अगर यहाँ पे आपको दो छोटे बक्से नजर आ रहे होंगे, ये पेंट में भी होते थे, याद होगा अगर सारों को, तो ये सारे जो दोनों चीजें वो पेंट में अवेलेबल हैं। अच्छा, यहाँ पे ये दोनों चीजें पेंट में अवेलेबल है। अगर आप इनको फ्लिप भी कर दो तो एक लेयर ऊपर आ जाती है, एक लेयर नीचे चली जाती है, ये सारी चीजें वहाँ पे अवेलेबल थी। अच्छा, ये हमारे पास जो है ना, ये कलर सिलेक्शन टूल है, जहाँ पे हम लोग कलर यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये देखेंगे यहाँ पे भी आके ये एक पैनल, कलर पिकर का पैनल यहाँ पे भी अवेलेबल है और यहाँ पे अवेलेबल है। आपको जो ज़्यादा सूटेबल लगा वो यूज़ कर लें। ज़्यादातर तो मैं यहीं से यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे आपको ये नज़र आ रही होंगी टाइप से स्विचेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये भी एक तरह की कह लें कि कलर तो नहीं, खैर ये भी एक प्रॉपर्टी की टाइप है, और जो हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, ये भी प्रॉपर्टीज में ही आता है। अगर हम देखें तो हमारे पास RGB, CMYK के, ग्रे स्केल भी है, पास्टल भी है, लाइट भी है, फिर आगे प्योर है, डार्क है, डार्कर है, और इसे पेल पल है। ये आगे जाके देखेंगे इनका आगे हमारे साथ किस तरह से क्यों रिलेट करती हैं और क्या चीज़। CMYK क्यों हम यूज़ करते हैं, RGB क्यों यूज़ करते हैं, बकाया तो बहुत कम पाई जाती है प्रोफेशनल वर्क में। अच्छा, यहाँ पे अगर आगे एक चीज़ और देखें तो यहाँ पे हमारे ग्रेडियंट्स हैं, बेसिक्स है, ब्लू है, पर्पल है, पिंक है, ये सारी की सारी कैटलॉग है ग्रेडियंट की। अगर आप ये देखें तो आपको ये नज़र आ रही होगी कि एक ग्रेडियंट बनाया नज़र आ ग्रेडियंट है। यहाँ से अगर आप आगे ये देखो तो यहाँ पे भी एक अच्छी खासी मिकदार में उन्होंने दिखा दी कि यार हमारे पास ब्लू कलर में
और किस टाइप के अंदर हमारे पास ग्रेडिएंट अवेलेबल है। इसी तरह हमारे पास पर्पल में अवेलेबल है ग्रेडिएंट, और पिंक में भी अवेलेबल है, ग्रीन में भी है, ऑरेंज में भी है। क्लाउड अगर आप किसी में अगर ज़्यादातर कई दफ़ा होता है कि हमें कुछ कई चीज़ें क्रिएट करनी पड़ती है, तो उन्हें ये क्लाउड का वो उन्होंने सैंपल बना के दिया हुआ हमें कि क्लाउड का कलर किस तरह से हम लोग सेट कर सकते हैं और क्या है। अच्छा, इसके बाद अगर हम आगे एक चीज़ और देखते हैं तो यहाँ पे ये इसकी भी ये भी एक नई टाइप है, और उसके अंदर ये एक बना के उन्होंने एक हमें ग्रेडिएंट की फॉर्म दे दी हुई है। ये सारे के सारे हमारे पास ग्रेडिएंट अवेलेबल है। अच्छा, इसके बाद अगर हम एक चीज़ देखें, पैटर्न। पैटर्न क्या होता है? पैटर्न होता है कि जो हम लोग अगर एक पैटर्न, जैसा कि मैं यहाँ पे तो ये पैटर्न अगर मैं क्रिएट करना चाहूँ तो किस तरह से होगा। ये देखें, पैटर्न क्रिएट हो गया। पैटर्न होता है कि अगर आपने बनी बनाई इमेज को अगर उसको एडिट करते हो और आप उसको कोई यार ये टेक्सचर टाइप में आने, तो हम लोग उसको पैटर्न कहते हैं। हम लोग खुद से भी क्रिएट कर सकते, मतलब कि आप कोई भी इमेज हो कहीं से भी वेक्टर इमेज डाउनलोड करें वहां से भी कर सकते हैं। ये देखें, ये सारे के सारे उसके पैटर्न अवेलेबल हमारे पास। वाटर पैटर्न भी है कि पानी का अगर किसी अगर मकदार पानी अगर दिखाना है चलता हुआ, तो आप यहाँ से उसके बने बनाए पैटर्न में से आप उठा सकते हैं। इसी तरह हमारे पास लेयर है। लेयर्स क्या करती हैं, लेयर देखते हैं लेयर का क्या कॉन्सेप्ट है इसमें। अच्छा, लेयर्स होती हैं जो आप बारी बारी जो भी अगर एक चीज़ अगर जो लोगो बना रहे हैं ना, तो लोगो में अगर आप लेयर्स की बात करें तो लेयर्स ऐसी हैं जिस तरह के एक चीज़ के एक किताब अगर आपके पास शेल्फ है ना, तो जब आप शेल्फ में अगर एक चीज़ अगर जमा करते जाते हैं तो वो ओवरलैप होती जाती है और एक पूरी एक आपके पास हिस्ट्री बन जाती है किताबों की। इसी तरह यहाँ पे भी है कि अगर आप जब लेयर्स बनाते हो ना, तो आपके पास एक मिनिमम टाइप ऑफ एक छोटा सा जो इमेज है ना, जब आप क्रिएट करते हैं तो उसके पीछे इतनी सारी एक लाइब्रेरी बनती है और उसको हम कहते हैं लेयर्स। उसके बाद हमारे पास आए थे चैनल्स। चैनल्स क्या है, जिसे हम ऊपर पढ़े थे, रेड, RGB। RGB क्या है? रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये आपको डिफाइन करते हैं कि आप अगर कोई भी अगर चीज़ अगर अगर आप बना रहे हो, ठीक है, यहाँ डिज़ाइन कर रहे हो, तो वो जो आपकी RGB है ना, RGB आपको लेके बताती है कि यार ये जो इमेज है वेक्टर इमेज है, आइदर के RGB में है या CMYK में है। तो RGB आपको रेड, ग्रीन है, ब्लू, जो कि हमें अगर आपने अगर पढ़ा हो अल्ट्रा वायलेट रेस क्या होती थी, तो वो यही थी कि आपकी जो अल्ट्रा वायलेट रेड्स जो आपकी पास होती थी वो रेड, ग्रीन एंड ब्लू में ही होती थी। तो अगर पाथ देखो तो ये आपका एक एक्लिप्स का पाथ आपको दिखा रहा है। खैर, अब आगे चलते हैं, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, वो है हिस्ट्री। यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी लाइब्रेरी तैयार हो रही होती है बैकएंड पे। हम तो जो भी काम कर रहे होते हैं वो फ्रंट एंड पे कर रहे होते हैं, और हर किसी चीज़ का बैकएंड लाजमी होता है। जिससे अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की वो सॉरी वेब डिज़ाइनिंग की बात करें तो उसके साथ अगर एक पार्ट और भी है वो है वेब डेवलपमेंट का। तो वो उसके साथ PHP और वो पूरा कॉन्सेप्ट लगता है। जब एक वेबसाइट अगर आप तैयार करते हैं तो पहले फ्रंट पेज होता है, उससे पहले एक ग्राफिक यूज़र इंटरफेस बनता है, वो आपका फोटोशॉप बनाता है। फिर आपका जो वेब डेवलपमेंट वेब डिज़ाइनिंग है वो आप फोटोशॉप से निकाल के वेब डिज़ाइनर को देते हो, वो डिज़ाइन करता है। फिर वहाँ से जब चीज़ें निकलती हैं तो वो आगे फिर आपकी वहाँ पे ले जाता है, वेब डेवलपर के पास जाती हैं। अच्छा, इसी तरह अगर हम एक चीज़ देखें, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टीज हमें शो हो रही है। अब ये किस चीज़ की प्रॉपर्टी है, अब हम देखते हैं। अच्छा, जो मैंने अभी एक टिप्स अभी हमने देखा था, डब्बे बनाया मैंने, तो मैंने अगर उसकी विड्थ और हाइट अगर देखनी है तो मुझे नहीं पता है उसकी मैंने विड्थ और हाइट क्या रखी है। तो वो देखने के लिए मैंने पहले विड्थ क्रिएट की, फिर हाइट मैंने तो सच से क्रिएट कर दिया, लेकिन वो अब आपको एक्चुअल बता रहा है कि वो किस एंगल पे और उसकी विड्थ और हाइट कितनी है और उसका एक्स एक्सिस कितना अवेलेबल है और वाई एक्सिस कितना अवेलेबल है। इसी तरह आपको नीचे शेप दिखा रहा है, शेप में भी आपको बता रहा है कि अच्छा हमारे पास है ये पैटर्न अवेलेबल है, लेकिन हमें इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। अब हम आगे चलते हैं ब्रश सेटिंग। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास एक ब्रश अगर लो तो आपको ये सारी की सारी सेटिंग अवेलेबल हो जाएगी। ब्रशेस की सेटिंग क्या होती है, ये था आज का हमारा इंट्रोडक्शन। और आई होप के सारों को समझ आया होगा कि बेसिकली फोटोशॉप है क्या और हम इसको क्यों यूज़ करने वाले हैं। तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट था इसको डिज़ाइन के लिए और करने के लिए अक्सर लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो किस वजह से, वो इस वजह से कि
कि यार एक तो वो अपने आप को ज्यादा मेच्योर साबित नहीं करते, और दूसरा वो क्या लोग अपना जो है अपना आप नहीं दिखाना चाहते। मतलब कि अगर आप जॉब कर रहे थे, वो सिर्फ जॉब ही कर रहे हो, वो बिजनेस की तरफ नहीं आ रहे। भला किस वजह से कि यार हमारे अगर जॉब छोड़ी तो हमारा आगे कुछ नहीं है, लेकिन आगे वो कुछ करने के लिए, लेकिन सिर्फ एक रास्ता सारों को चाहिए होता है, एक हेल्पिंग गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरत है हर किसी को। अगर आपके पास गाइडेंस है, आपके पास हर चीज अवेलेबल है, फिर तो आप आगे जा सकते हो। आपके पास बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड आपको होना पड़ेगा, काफी लोगों से मिलना पड़ेगा और बिजनेस कम्युनिटी बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर ये नहीं कर पाते, तो फिर वो बेहतर है कि बंदा सराउंडिंग में इधर उधर सर मारे, आप जॉब पे ही लगे रहो। लेकिन बेहतर ये है कि इंसान को अपना आप जो है वो बढ़ के और दूसरों की खिदमत करके और ये सारा कुछ आता है। लेकिन अगर किसी की खिदमत नहीं कर सकते या किसी की हेल्प नहीं कर सकते, तो यार आप उसको गलत रास्ता भी ना दिखाओ। क्योंकि मेरे साथ बहुत दफा ऐसा हुआ कि यार मैंने अगर मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग का कुछ भी नहीं आता था, सिर्फ मैं वेब डिजाइनर था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं वेब डिजाइनर भी हूँ, और साथ में ये फोटोशॉप पे ये क्या लोग के ग्राफिक डिजाइनर भी हूँ, और साथ में वेबसाइट डेवलपर भी हूँ। तो ये दोनों चीजें मेरे साथ चल रही हैं, और काफी अल्हम्दुलिल्लाह काफी नाम कमाया लोगों में, काफी कुछ दिया है। तो अब अभी ये जो है ना, ये सारा सिलसिला मेरा चल रहा है। तो अब आगे होपफुल हूँ कि अब आप आगे दुआ गूँ कि आगे कोई ऐसा टेक्निकल इशू ना आए यूट्यूब में, तो मैं फिर आपको वहीं ही आपको सारा कुछ गाइड करूंगा कि यार ये बेसिकली क्या है, और वहाँ पे मैं सारे एक 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 करके सारा एक लाइब्रेरी क्रिएट कर दूंगा, और वहाँ से अब आप देख सकते हैं। हो सकता है कि मैं अपना जितना भी है ये लेक्चर आज का जो मैं बनाया है, वो भी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा बहुत जल्द। देखते हैं व्यूज किन किन के आए हैं, और अगर किसी ने अगर थैंक यू हुदूद, थैंक यू असर फॉर कनेक्टिंग मी। तो बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आया है, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं लोगों की तरफ से। लेकिन मैं वो चाहूँगा कि यार लोग जो है ना, वो कम से कम अगर आपके पास अगर सिंसियर हो जाए ना, तो आधे से ज़्यादा लोगों का मसला हल हो जाए। जब दूसरों के साथ सिंसियर हो गए, अपने साथ सिंसियर हो गए, तो फिर आगे चल सकते हो। अगर आपके साथ अगर सिंसियर नहीं हो, और अगर आप उसके साथ सिंसियर हो, तो ऐसा आगे चलना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब तक कम्युनिकेशन और ये सारा कुछ अगर नहीं अगर आपके पास आएगा, तो बहुत सारी मुश्किलात का फैसला का सामना करना पड़ सकता है। तो आप अगर किसी को किसी चीज़ की अगर हेल्प की ज़रूरत है, तो आप मेरे पेज पे या मेरे यूट्यूब पे या मेरे जीमेल पे या मेरे मोबाइल नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और दुआ गो कि यार लोग जो हैं एक दूसरे का ख्याल रखें और घर में रहें। और आजकल जिस तरह कोविड-19 चल रहा है, तो इसका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। क्योंकि मेरे अपने 2 कज़न जो हैं वो इसके अंदर मुब्तला हो चुके हैं। तो अभी दुआ गो उनके, अल्लाह करे वो ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कनेक्टिंग। और अल्लाह मियाँ हर किसी को समझ बूझ है कि हर किसी को है, लेकिन जिनको नहीं अल्लाह मियाँ उन सबको भी दे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।